नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आदर्शवाद क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो आदर्शवाद का इंग्लिश वर्ड होता है आइडियलिज़्म, ठीक है? अब देखते हैं कि आदर्शवाद क्या है। लेखक जिसे आदर्श मानता है, उसका काल्पनिक प्रत्यक्षीकरण कर साहित्य में चित्रित करना आदर्शवाद कहलाता है। अब लेखक किसे आदर्श मानता है? मान लीजिए कि प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, पंच परमेश्वर। तो उस कहानी में क्या था कि अगर आप जजमेंट कर रहे हैं किसी के लिए, तो अपना लड़ाई झगड़ा भूल के आप जब पंच में बैठे हैं तो उस हिसाब से आपको करना है। मान लीजिए, मैं एक मोटे तौर पे बता रही हूँ कि अगर आप जज की कुर्सी पे बैठे हैं तो अपना लड़ाई झगड़ा आपको नहीं दिखना, बल्कि आप को जजमेंट करना है उससे परे होके। तो ये क्या हो गया? एक आदर्श हो गया, है ना? तो आदर्श का मतलब होता है सिद्धांत जिनमें समाज को विशेष आस्था हो। जैसे हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। धन तो हम कमा लेते हैं, लेकिन ईमानदारी तो सबसे अच्छी नीति। तो ये क्या हो गया? आदर्श हो गया। कुछ ऐसे बातें जिन पे मानव समाज को चलना अनिवार्य होता है, ठीक है? तो उसे हम आदर्श कहते हैं, यानी कि वैल्यू कहते हैं। उन आदर्शों पे हमें चलना चाहिए, या कह ले कि हमें संस्कार रूप में भी ये अपने माता पिता से मिलता है कि अच्छाई के रास्ते पे चलिए, ये भी आदर्श है ना? अब आदर्श का मतलब तो आप समझ गए। तो देखते हैं कि लेखक क्या कहता है। लेखक जिसे आदर्श मानता है, उसका एक काल्पनिक यानी कि एक फिक्शनल विजुअल इमेज बनाता है। जैसे कि प्रेमचंद जी मान लीजिए कहानियों में उन्होंने एक काल्पनिक पात्र बना के उन्होंने अपने आदर्शों को क्या किया, उस पे विजुअलाइजेशन किया, विजुअल इमेज बना लिया और उसे क्या किया, साहित्य में चित्रित करना आदर्शवाद है। व्यक्ति और समाज की बुराइयों एवं कमियों को सामने न लाकर, यानी कि समाज की और व्यक्ति की बुराइयों को नहीं लाया जाता है, ठीक है? उनकी अच्छाइयों को सामने लाया जाता है, ताकि उनको देखकर एक आदर्श रूप में क्या करे, मनुष्य उसी के जैसा व्यवहार करे। ये नहीं कि गलत दिखा रहे तो गलत ही बने, नहीं, अच्छा दिखा रहे हैं तो अच्छा बने, है ना? तो आदर्श यानी कि एक आइडल रूप की परिकल्पना जब साहित्य में व्यक्त की जाती है, तब उसे आदर्शवाद कहा जाता है, ठीक है? अब मोटे तौर पे हम आदर्शवाद को ऐसे समझते हैं कि आदर्श का अर्थ होता है वैल्यू, ठीक है? वैल्यू का अर्थ होता है सिद्धांत जिनमें समाज की विशेष आस्था हो। अब सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? सिद्धांत का अर्थ होता है फिलॉसफी। अब फिलॉसफी जो होता है उसका क्या, फिलोसफर का क्या अर्थ होता है? दार्शनिक। तो फिलॉसफी से फिलोसफर बना, यानी कि सिद्धांत किन्होंने दिया? हमें दार्शनिकों ने दिया। ये विशेष रूप में है, लेकिन जितना मैंने आपको ऊपर में बताया बस उतना ही आदर्शवाद का है, ठीक है? आप देखिए, सबसे पहले फिर से आपको बता देती हूँ कि लेखक जिसे आदर्श मानता है, उसका काल्पनिक प्रत्यक्षीकरण कर साहित्य में चित्रित करना आदर्शवाद है। व्यक्ति और समाज की बुराइयों एवं कमियों को सामने न लाकर उनके आदर्श रूप की परिकल्पना जब साहित्य में व्यक्त की जाती है, तब उसे आदर्शवाद कहा जाता है, ठीक है?